अपनी औलाद के लिए नरम दिल बनो, अपने पड़ोसियों के लिए नरम दिल बनो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए नरम बनो। इंसानियत को आम करो, इंसानियत। आज देखा जाता है कि पड़ोसी तड़प रहा है और तुम्हारे यहाँ शादी में नाच है, नाच करवा रहे हो। तुम्हारे घर में पिक्चर चल रही है, पड़ोसी तड़प रहा है घर में। इंसानियत पैदा करो कि हम खुशी मना रहे हैं, हमारा पड़ोसी किस हाल में। आज फिलिस्तीन में बच्चे यतीम हो रहे हैं। अभी ईद के टाइम पर वीडियो निकली थी कि तुम ईद मनाओ, ईद की नमाजें पढ़ो, हम तो जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तुम ईद में नए कपड़े पहनो, हम तो कफन पहनेंगे। क्या हो रहा है हमारे भाइयों पर। और आज हम डीजे चलवा रहे हैं, शादी ब्याह में नाच करवा रहे हैं। ये इंसानियत है। आप अच्छे हैं तो सबको अच्छा ही समझ रहे हैं। वो तो ऐसे है कि एक आदमी रहा का चश्मा लगावे बहुत शौक रहा, रातों दिन चश्मा, सोवे तो चश्मा, पैखाना तो चश्मा, खाना खाए तो चश्मा, और चश्मा लगावत रहा है हरा, हरे रंग। तो पाले रहा है मर्द, उनके खातिर घास छोले जाए तो हरियर चश्मा लगा, झुरान घासऊ का हरियर देखा है, बस सब छोड़ ला, जत्ती झौरी सब बटोल लावे बर्द के आगे रखे। अब बर्दवा कहाँ खाएगा, ले आओ, नहीं खाए तो बहुत परेशान की। इतनी हरियर हरियर हम घास लेके आई थे, अभी खात नहीं है। वे एक दिन उठा के अपन चश्मा और बर्दवा लगाए थे, बहुत देखे बस सब झौरी खाए, जत्ती झौरी सब का हरियर नजर है। तो आज वही है कि हम खुशहाल हैं तो हम सबको खुशहाल ही समझ रहे हैं। दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझो। ऐसे ही शरत में पढ़ करके अपने भाइयों की परेशानी को न भूल जाओ। मेरे पैगंबर आए थे हमको आपको सही राह दिखाने के लिए। मेरे नबी की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आज किसी को देख करके जलो ना, किसी का मर्तबा देख करके खुश होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। दोनों लोग एक दूसरे को देखे तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के मुसाफा किया, सलाम किया। हजरत अली ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, आपने मुझे देख के मुस्कुराया क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते इसलिए मुस्कुराया कि सरकार ने तुम्हारे बारे में फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। वाह वाह, तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा गया। फिर हजरत अबू बकर कहते अली तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते मैंने भी हुजूर से सुना है कि कयामत में जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। आपका मर्तबा सुन करके देखा तो मुझे खुशी हासिल। ये सहाबा की जिंदगी थी कि दूसरे के मर्तबे को, ओहदा को देखकर खुश होते थे। जी बेशक। अब आज तो जलन है, परदाने के लक्षण है तो जत्ते हो रहे बहु रहा है सब ठाड़ हो। कोई मना करी तू कहे ठाड़ है रे, तुका तो कोनो ऑटो नदी बैठ न रे, तो कहे अरे हम चाहे पे चाहे न पे लेकिन हम फलानवक जीते ही नहीं। ये बताओ इसी ने, ये हसद नहीं है, जलन नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ा उसके कवानीन, उनकी फरमान हम भूल गए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। ना ऐब लगाओ ना ऐब तलाश करो। वला तबागदो, और किसी से बुग़्ज़ न करो।
वला तहासुदो, और हसद न करो, जलन न पैदा करो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। भाई भाई बन के रहो, नफरत न करो, मोहब्बत करो। अल्लाह ने अपने नबी से भी नरम दिली का हुक्म दिया है। बेशक। तो अच्छे इंसान बनो, और जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी के कवानीन की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते हो मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते तीबू, खुशबू लगाना हुजूर को बहुत पसंद। खुशबू, जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महकता था। हुजूर खुद महकते थे, हर नबी महका करते थे। और नबी के सदक़े में तो ऐसे लोग महके कि एक बुजुर्ग थे, उनका नाम ही था मुश्की। मुश्की का मतलब है नहीं मुश्की मारत रहा, मुश्की का मतलब है उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती। ऐसी खुशबू निकलती कि मस्जिद में जाते तो नमाजियों में झगड़ा होता, वो कहा हम उनके दायरे खड़े हुए, वो कहा हम दायरे खड़े हुए, कि नमाजों पढ़ी मुश्की की खुशबू मिले। एक दिन मुश्किल से लोगों ने पूछा, ये बताइए ये इको तो नहीं चल रहा है इसका, कि आवाज ना समझ में आती है। मुश्किल से पूछा कि आप ये बताइए कि हम लोग इतनी अच्छी खुशबू लगा के आते हैं, लेकिन आपकी खुशबू हम लोगों की खुशबू पर गालिब आ जाती, ये खुशबू कहाँ से लगाती? तो मुश्किल ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। कहा फिर इतनी खुशबू कैसे? तब मुश्किल ने अपनी जिंदगी की एक दास्तान सुनाई। कहा मैं बहुत गरीब बाप का बच्चा था, मेरे अब्बा ने एक कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया था, मैं कपड़ा उठा उठा के देता था। लेकिन एक दिन एक बुढ़िया कपड़ा लेने गई अपनी पतोहिया के लिए, तमाम थान निकलवाया, कहा ये निकालो निकालो। उसके बाद मेरे मालिक से कहा कि ये तमाम थान के कपड़े इस बच्चे को दे दो, मेरे घर ले चले, मुझे बहू के लिए कपड़ा लेना है, मेरी बहू जो पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी वापस कर दूंगी। मुश्किल कहते हैं मेरे मालिक ने मुझे वो कपड़े लाद कर भेज दिए, लेकिन मुश्किल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफी खूबसूरत था हूँ। जब उसके वहां में पहुंचा, कपड़ा रखा और पतोहिया का बोले इस कपड़ा ले लिए हो गए। पतोहिया जब हमका देखे तो कपड़ा कपड़ा रहेगा, दूसरे हुआ लगा। वो कहता है कि उसकी बहू ने कपड़ा छोड़कर मेरे ऊपर ऐसा फरेफ्ता हुई कि मुझसे गुनाह करने की पैदरपे हुई। मैंने कहा अल्लाह को डरो और मुझ गरीब को बर्बाद न करो, मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा लाए, खंजर उठा के लाएगा, मुझसे करीब हो जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। जब कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से बचना भी जरूरी है। बेशक बेशक। कहने लगे मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा, या अल्लाह तू गुनाह से भी बचा ले, जान भी बचा ले, लेकिन कोई तदबीर नजर नहीं आई। तो कहते मेरे दिल में एक फैसला आया। मैंने उससे कहा भाई मुझे पैखाना लगा, मुझे पैखाना कर लेने दो, उसके बाद जो तुम चाहे ना कर लेना। तो उसने कहा ठीक, लेके गई लेटरिंग में, उसको लेटरिंग में बिठाला, बाहर खंजर लिए ठाड़ कि निकले तो पकड़ के फिर लीजिए घर में। और वो बेचारे पैखाना किए और सोच रहे हैं दिल में कि कैसे करूं। फिर दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि आज अगर ये मेरा चेहरा खूबसूरत न होता तो ये औरत मुझे गुनाह की दावत न देती। कनवा हो तो उसे कहा, बोलो, मुंह टेढ़वा हो तो कहा। कहने लगे, दिल में सोचने लगे, आज अगर मैं खूबसूरत चेहरे वाला न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा, उसके बाद जो पैखाना किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया कि आज अगर ये खूबसूरत चेहरा न होता तो मुझे गुनाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश न होती।
पैखाना वैखाना लगा करके कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो जो औरत खंजर लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी, भग 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 भग, ये तो सिर्री हो कोनो पागल हुई है चला हुआ। कहते हैं मैं घर आया, नहाया, कपड़ा बदला, धुला, नहाया, पाको साफ हुआ और वजू बनाया। वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी और शुक्राने की पढ़ने के बाद मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा वाह लिया। वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। फरमाते हैं जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था तो एक गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे तूने मुझे राजी करने के लिए गंदगी लगाया, खुदा की गंदगी लगाया है। मेरे बंदे इज्जत और जलाल की कसम जब तक तू जिंदा रहेगा हम तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तभी से उसके बदन से मुश्क की खुशबू निकली तो जिंदगी भर फूट फूट के निकले। क्यों? उसने रज़ा इलाही के लिए सब कुछ किया। सुभान अल्लाह। और ऐ लोगों याद रखो जब कोई इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता जरूर निकालता। बेशक बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। वयर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोजी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाएगा। बहरहाल हुजूर खुशबू को पसंद करते थे। ऐ लोगों पाक साफ रहो, खुशबू तुम लगाओ, जबकि नबी का पसीना खुद महका करता था। लेकिन आज हम मस्जिद में पहुंच जाते हैं, इस तरह पहुंचेंगे कि कपड़ा पसीने से भीगा है, बदबू हो रही है, पहुंची है मस्जिद में। मस्जिद की भी बेहुरमती। और जमात में पहुंच जाएंगे तो नमाजी के नमाज खराब करी है। एक नमाजी हर खस की, दूसर वहर खस की के पसीना हमरे लागे नहीं। मस्जिद में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो। वाह बेशक। बनाओ संवार कर लो, इसलिए कि तुम मस्जिद में जा रहे हो अपने हकीकी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हो। इंसान को, मोमिन को खुदा से मुलाकात होती कहाँ? नमाज में। इसलिए साफ सुथरा होकर के जाओ, और साफ सुथरा रहोगे तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। कुरान हकीम में वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला तुम में पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें बहुत सी जही है मदरसा में कही है मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात? हमरे यहाँ गुडुआ कब्बा तो हमरे लग निगाह नहीं उठावा। बता जब महीना नहाई हो ना चुड़ैलिन बनी रही हो तो आदमी निगाह उठे। सफाई सुथराई अल्लाह ने इंसान की फितरत में पैदा किया है। साफ सुथरा रहो, इसीलिए हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो जाओ दुनिया से तो कम से कम पाको साफ जाओ। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। माशाअल्लाह। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। ए भैया कहाँ चाय ले आओ? स्टेज पर रुक जाओ थोड़ा, रख दो पहले, जैसे सलाम हो जाए तैसे ले आओ।
जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। वाह वाह बेशक। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। बहुत खूब हजरत। महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च करो। बेशक। देखिए सहाबे किराम हुजूर के बारगाह में गए, पूछने लगे। कुरान की आयत है, यसअलूनका माज़ा युनफिकून। ऐ महबूब आपसे सहाबा पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़वा, सरकार अल्लाह ने फरमाया कह दो जो तुम्हारी जरूरत से बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च करो। जो बचे वो खर्च करो। बेशक। बचे का मतलब क्या है? बचने का मतलब दो है कि हमारे पास 1000 रुपया था, 500 में हमारी जरूरतें पूरी हो गई, 500 बच गया। 5 कुंटल गल्ला था, 4 कुंटल खाया, कुंटल बच गया। तो जो बच गया वो अल्लाह की राह में खर्च करो। और एक बचे का मतलब यहू है कि घर में कोई चीज बनी और शाम के खाओ, बच गए, सवेरे कोई नहीं खाते तो उका दे दो, तो ये भी बचना है। तो वो चीज नहीं है। जो महबूब चीज हो खुदा के नाम पर खर्च करो। एक आयत करीमा नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज हरगिज तुम नेकी नहीं पाओगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। बेशक। यह आयत नाजिल हुई तो हजरत अबू तलहा अंसारी मदीने में रहते थे। एक खजूर की बाग उनकी बहुत शानदार थी, बहुत खजूरें आती थी। जब यह आयत उतरी कि हरगिज हरगिज नेकी नहीं पाओगे जब तक महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करोगे, तो अबू तलहा हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरी खजूर की एक बाग है जो मुझे बेपनाह पसंद है। अल्लाह कहता है महबूब चीज को खर्च करोगे तब नहीं की पाओगे। तो अल्लाह के रसूल में अपनी खजूर की बाग अल्लाह के नाम पर वक्फ कर रहा हूं। वाह वाह बेशक। सुभान ताकि महबूब चीज मुझे मिल जाए। एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के लड़के। उनको एक बांदी मिली थी एक जंग में, बड़ी खूबसूरत बांदी। और बांदी उस लड़की को कहते उस औरत को जिससे इंसान सोहबत करता है जैसे अपनी बीवी से करता है। तो अब्दुल्ला बिन उमर को बांदी एक जंग में बहुत खूबसूरत मिली। और जब ये आयत करीमा उतरी तो अब्दुल्ला बिन उमर हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हुक्म उतरा है कि जो महबूब चीज हो वो खर्च करो तब नेकी मिलेगी। अल्लाह खूब जानता है मुझे अपनी जिंदगी में सबसे महबूब अगर कोई है तो मेरी बांदी है। लेकिन उस नेकी को लेने के लिए मैं अपनी महबूब पसंदीदा बांदी को अल्लाह के नाम पर आजाद कर दिया। वाह वाह माशाअल्लाह। आजाद कर दिया ताकि वो नेकी मुझे मिल जाए। खुलफा राशिदीन की आखिरी कड़ी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन, शक्कर की बोरी पीठ पे लाद के और शक्कर बांटा करते थे। लोगों ने कहा ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, आपके पास तो दिरहम भी है, दीनार भी है, यानी चांदी का भी रुपया, सोने का भी रुपया, आप सोना चांदी नहीं बांटते, शक्कर बांटते हैं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा मुझे शक्कर पसंद है, मुझे खाने पीने वाली चीजों में सबसे पसंद मुझे शक्कर है। और अल्लाह ने फरमाया कि जो पसंद हो उसको जब खर्च करोगे तो अल्लाह नेकी देगा। तो इसलिए मैं बोरी पीठ पर लाद कर अल्लाह के बंदों को शक्कर बांटता रहता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये सहाबा थे जो नेकी कमाने के लिए आगे बढ़ते थे। और आज हमार तुम्हार का हाल है, जौन धान खराब होगा वो का ले जाओ मस्जिद में दहसीरी दे आओ, जौन गेहूं मरीगा हो वो का ले जाओ 10-15 किलो मस्जिद में यह दे आओ, मरा मरा गेहूं। जैसे कि एक मौली साहब थे, एक मस्जिद में इमामत करते थे, पूरा गांव मौली साहब के तनख्वाह दे, पूरा गांव तवाजा ले, रमजान आवे तो सब अफ्तारी बंटवाए। एक घर गांव में ऐसा रहा है जो इमाम के न कबू तवाजा न दहसेरी न अफ्तारी तक पूछे। मौलवी जान के कि गांव में अगर कोनो दुश्मन हमारे तो फलनवा। अल्लाह मर्जी एक दिन मौलवी नमाज सिर पढ़ाए, आंगन में टहरत रहे,
तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा रहा, वही घर से मिट्टी के कूंडा सर पर रखे छोटा बच्चा कागज से ढके और मस्जिद की तरफ चला। कूंडा तो आप जानते हो मस्जिद के मिट्टी का बड़ा प्याला। जब लेके आवा मौलवी देखें तो बहुत खुश, सोचिन आज है मालूम कुछ के अंदर। उठाई रखें पलथी मार के मौलवी बैठे, जब कागज हटाएं तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तो मौलवी चौंके कहीं हाय ला कभू अफ्तारी तक नहीं आई के घर से, आज पूरा कूंडा खीर से भर के पठे से। तो कहे लगे आए रे तेरी अम्मा का अगर खीर पठवे रहा है तो कोनो पियाली में पठे दी हो, कोनो प्लेट में पठे दी होती, पूरा कूंडा भर के कहे पठे इसरे काम भैंसा वैसा हुई कार्य। तो छोट लड़का रहा है, वो बहाना तो बताए नहीं पे, सच बोली बोला मौली साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखी न चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ आवा मुँह डाल के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा मारे दो रे, कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ गई थी सी का हुई रे। तो कहीं रे घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए के कूंडा फेंकी, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अति जोर से मौलवी लाहौल पढ़ेन के लड़कवा डराए के रोवे लग। जब रोवे लग तो मौलवी डांटा था, फिर रोता क्यों है? लड़का कहते मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, किमा कूड़ा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह खीर मिली तो कुत्तक झूठ, वह ऐसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ लोगों अच्छी चीज खुदा के नाम पर खिलाओ। भिखारी आए तो अच्छी चीज उसको खाने को दो, ये नहीं कि 10 केला धरे हुए जो सड़ गया होगा पकड़ाई दे। अच्छे खाओ ना, जो तुम्हें महबूब हो, कुरान कहता है वो अल्लाह के नाम पर खर्च करोगे तब तुमको नेकी मिलेगी। तो हम 4 दिन की जिंदगी में इस चीज को ध्यान दें। नंबर 1 पर हुजूर को खुशबू पसंद है, और दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वन्निसा, और मनकूहा औरत मुझे पसंद है। निकाह में मनकूहा औरत देखे हो? मनकूहा औरत हुजूर को पसंद है। मनकूहा किसको कहते हैं? जिससे निकाह हो जाए वो औरत उसकी मनकूहा कही जाती है। हुजूर की सुन्नत है मनकूहा औरत से प्यार करना। याद आए लोगों, अपने निकाह में जो बीवी आ जाए उससे प्यार करो और उसको सारी औरतों से खूबसूरत समझो। ये नबी की सुन्नत है। लेकिन आज देखा जाता है कि मेहरवत यही है तो दूसरे मेहरवत तारीफ करे। अगर कहूँ दूसरे मर्द के कह दे तब तुम तो दूसरे मेहरवत तारीफ करो बहुत अच्छी है ऐसा वैसा। अगर वो कह दे कि हमका फलानवा आदमी बहुत बढ़िया लागत है तब तुम कहा कि हो लतियो के जा हुए रहो। इस्लामी हुक्म है कि बीवी के सामने पहुंचो तो बीवी की तारीफ करो कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम जब से मेरे घर में आए हो मेरे घर में बहारें पैदा हो गई। मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। तुम्हारे खाने में तो वो जायका है कि खा लो तो पूरा दिन हाथ चाटा करो। इस तरह से जब तारीफ करोगे तो अगर 2 घंटा काम करत हो तो 12 घंटा काम करिए। करी कि ना करी? तारीफ करो। नबी फरमाते हैं कि मनकूहा औरत मुझे पसंद। उसके अंदर ऐब न देखो, उसकी बुराइयों पे पर्दा डालो। नबी करीम की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। हुजूर के निकाह में 11 बीवियां थी, 11। और सबसे ज्यादा बुढ़िया उसमें कौन थी? हजरत सौदा, बहुत बुढ़िया थी। एक दिन किसी ने जाके कह दिया सौदा रसूलुल्लाह ने तुम्हें तलाक दे दिया। सौदा का सुनना था कि चीख निकली, रो पड़ी। इतने में हुजूर पहुंच गए। पूछा सौदा रो रही हो? अल्लाह के रसूल कौन सी गलती होगी कि आपने मुझे तलाक दे दिया? कहा किसने कहा सौदा? मैंने तो नहीं दिया। जब इतना कहा तो सौदा की परेशानी खुशी में बदल गई। सौदा खुश हो गई क्योंकि जानती थी कि हुजूर झूठ नहीं बोले। बोलो बेशक। आवाज हम तुम कुछ कही तो कही दिन आई कहा रहा है तो आदमी मनी है आज नहीं मानी। जब सौदा खुश हो गई तो हुजूर फरमाते हैं सौदा एक बात बताओ,
तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में अब इंसान को शौहर की हाजत नहीं होती। कहा फिर अगर मैं तलाक दे दूं, दिया नहीं लेकिन अगर दे दूं तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। सौदा कहते अल्लाह के रसूल, मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि इस उम्र में मुझे अब शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता देती हूँ आप मुझे अपने से जुदा न करें, अपने निकाह में रखें, ताकि कल क़यामत के दिन महशर में जब फरिश्ते मुझे रसूलुल्लाह की बीवी कह के पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। वाह 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 माशाअल्लाह। मुझे अपने निकाह से जुदा न करें। ये सरकार का इखलाक था। इतना खुश थी कि बुढ़ापे में भी नबी से जुदाई बर्दाश्त नहीं। बेशक। आवाज हमरे तुमरे निकाह में जक्का है और रातों दिन कहूँ कहीं तुम्हारा थूथुन नहीं निकला कर, कहूँ कहीं तुम मर नहीं जा तो बेर बेर हमरे सामने आओ, कहूँ कहीं है कि असिल के हो तो तू छोड़ दे। ये सारी बातें सामने आती क्यों? इसलिए कि हमारा इखलाक इखलाक़े नबवी से हटा हुआ। सरकार को मनकूहा औरत पसंद थी, आपको भी पसंद होना चाहिए, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और तीसरी सुन्नत मेरे नबी की क्या है? हुजूर फरमाते जो इलत कुर्रत ऐनी फिस सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आंखों को ठंडक मिलती। इसलिए नबी के आशिक हो तो नमाज नहीं छूटनी चाहिए, और अगर नमाज छोड़ा और हम कहते हैं कि हम नबी के आशिक हैं तो हम झूठे हैं। बुजुर्गों ने नमाज से कितनी मोहब्बत की। एक बुजुर्ग हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन ऐसा रोए कि पड़ोसी सब जमा हो गए, लगा कि इनके घर में कोई मैयत हो गई। अब आए, पूरा घर भर गया, देखने वालों से हजारों कतार रो रहे हैं। लोगों ने पूछा इब्राहिम कौन मर गया, किसका इंतकाल हुआ? कहा किसी का नहीं। कहा जब किसी का इंतकाल नहीं हो तो क्यों रो रहे हो? इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था अगर आज मेरी औलाद मरी होती तो मैं न रोता, मेरी बीवी मरी होती तो मैं न रोता, लेकिन अफसोस कि आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसके सदमे में मैं रो रहा हूँ। ये बुजुर्गानी दीन थे कि एक वक्त की नमाज छूटती तो रोया करते थे, और आज हम उनके मानने वाले हैं कि हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमारे चेहरे पर जर्रा बराबर एहसास तक नहीं है। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। नमाज ही हमारी तुम्हारी मेराज है। तो हदीस पाक में अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज में मोमिनों की मेराज है। तो नबी की 3 चीजें सुन्नत थी पसंदीदा, हमको आपको भी उन चीजों को पसंद करना चाहिए। और खुसूसियत के साथ इस दौर में आज हम दूसरों की हुकूक का ख्याल नहीं करते। देखिए, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बहुत जरूरी है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे सबके इमाम हैं। उनके बगल में एक यहूदी रहता था, इमाम आदम को बहुत तंग करता था, लेकिन इमाम आदम कभी उसको कुछ बोलते ही नहीं थे। बहुत तंग करता, गालियां तक दे देता, हाथ उठा देता, लेकिन इमाम आदम नहीं बोलते। कुछ दिनों के बाद एक हफ्ता गुजरा, इमाम आदम की मुलाकात नहीं हुई। तो इमाम आदम कसमकस में कि एक हफ्ता हुआ मैंने अपने पड़ोसी यहूदी को नहीं देखा। लोगों से पूछने लगे कि एक हफ्ता हुआ मुलाकात नहीं हुई। लोगों ने कहा आपको पता नहीं है? कहाँ? कहा वो जेल में बहुत बदतमीज था, दरोगा ने जेल में डाल दिया। हम लोग होते तो खुश होते, बनती नहीं थी, जेल चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन इमाम आदम ने जब सुना तो घर नहीं आए, वहीं से कूफा के गवर्नर के पास गए। जब गवर्नर ने वक्त के इमाम को देखा तो खड़े हो गए। कहा हुजूर आप आए, कोई बात थी बताते, मैं खुद आ जाता। कहा मैं इसलिए आया हूं कि मेरे पड़ोसी यहूदी को तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया। मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए आया हूं, मेरे पड़ोसी को जेल से रिहा किया जाए। कूफा के गवर्नर ने इतने बड़े इमाम की सिफारिश देखी तो फौरन परवाना जारी किया कि फला यहूदी को फौरन जेल से निकाला जाए। लिख के इमाम आदम को दिया। इमाम आदम जेल ले गए, जेलर को दिया।
जेलर ने जब देखा तो यहूदी को बुलाया, कहा जा तुझे मुसलमानों की इमाम आदम की सिफारिश की बुनियाद पर तुझे रिहा किया जाए। वाह वाह। जब उसने सुना तब रोया, कहा है अफसोस, एक हफ्ता से जेल में बंद हूं, मेरा कोई भाई मुझे निकालने के लिए नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, आए तो मुसलमानों की इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने तकलीफें पहुंचाई। खुदा की कसम मुझे आज यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे होते हैं। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। हमारे बुजुर्गों ने ये किया है। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो। हदीस पाक में है, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा, मल्ला यरहमुन्नास, जो लोगों पे रहम नहीं करेगा। अल्लाह के रहम को चाहते हो तो लोगों पे रहम करो। ये मस्जिद आपकी है, मौलाना आफ्ताब साहब आपके यहाँ इमाम हैं। माशाअल्लाह मस्जिद में गया, दिल खुश हुआ। अच्छी बनाई है आप लोगों ने मस्जिद, सफाई सुथराई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश ये है कि मस्जिद को हम आबाद भी करें, वरना तो मस्जिद तो बनाई सब भर में, सबके माने रात भर, एक के रात में मस्जिद बना रहा पैसा। मस्जिद तो बनाई सब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। इसलिए लोगों मस्जिद को आबाद करो, जमात से नमाज पढ़ो। हदीस पाक में है, मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, लेकिन हुजूर फरमाते फकान नमा कामा निस्फल लैल, लेकिन गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। ईशा पढ़ के सो जाओ तो आधी रात तक इबादत का सवाब। वमन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाते, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकान नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है, इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि नमाजों की पाबंदी करो और एक दूसरे के ऊपर रहम करो। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। अब चाय वाले चाय ले आओ, सलाम होगा, सलाम के बाद चाय पिला देना। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। लगाना 2-5 मिनट भैया बैठ जाओ। देखो बस 5 मिनट की बात, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए मस्जिद है और बिजली है, बिजली आती है जाती है। ऐन टाइम पर नमाज में बिजली चली गई, नमाज में कितनी तकलीफ होती है। अब आदत हो चुकी है पंखे में हवा खाने की। जब नमाज में बत्ती जाती है तो लोगों का जहन भी बढ़ता है और उलझन होती है कि कितनी जल्दी इमाम साहब के रद्द करें, खत्म करें। इमाम साहब आगे बढ़ाते, मुक्तदी नमाजी में यहाँ गुस्साते मने में। इसलिए इस मौजूदा हालत में तमाम आसानियां अल्लाह ने पैदा की हैं। इसके पेश नजर आपके मस्जिद में इन्वर्टर की जरूरत है। ऐ लोगों, अगर आपने इन्वर्टर लगा दिया और नमाजियों ने सुकून से नमाज पढ़ी तो आपको कितना सवाब मिलेगा बताइए। माशाल्लाह, ये देखिए थोड़ी सी तनख्वाह पाते होंगे और 500 रुपया इन्होंने पहले ही इन्वर्टर के लिए दे दिया। इसलिए लोगों, आपके गांव की मस्जिद है माशाल्लाह, हमारे नाजिम साहब ने भी दिया, तो अब कुछ दे ही दो अल्लाह के नाम पर। सोचो ना, ये पैसा इंशाल्लाह ऐसा है माशाल्लाह। देखिए हजरत ने भी 200 दिया, कलीम भाई ने 500 रुपया दिया। गुस्सा मत होना कि मिलाद में बला बला चूतिया बनाओ। ये काम अल्लाह और उसके रसूल का है। ये काम ऐसा है जो कभी रायगा नहीं होगा। माशाल्लाह जिला पंचायत यासीन भाई, उन्होंने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत दे और उन्हें तरक्की दे।
ये रोशनी है, रोशनी मस्जिद में रोशनी करोगे, अल्लाह आपके कब्र में, आपके घर में रोशनी फरमाएगा, बेशक बेशक आपके चेहरे पे नूर पैदा फरमाएगा। बेशक इंशाअल्लाह कभी आप तारीकियों में घेरेंगे नहीं। जितना हो सके आज यहाँ दे दो। माशाअल्लाह 100 रुपया दिया, लेकिन कुछ लोग सोचत हुए कि पैसा न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। कुछ है ऐसे। दे दो, दे दो, अल्लाह को राजी करने के लिए दे दो, अल्लाह देख रहा है को। कुरान करीम में है, इस्लामुद्दीन भाई 500 दिए। फमन यामल मिस्काला दर्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा अल्लाह उसे देख रहा है। बेशक अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देगा। अभी मैंने आपको इससे पहले सुनाया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया नहीं जाए। ऐसे एक आदमी रहा है, कमाए कमाए रुपया बटोरिस, उसके बाद कमाए कमाए रुपया बटोरिस, उसके बाद लेके गया बनिया की दुकान पर। कहे भैया बनिया एक फुटकुर है कर रख लो, नंबर ही दे दो। नंबर ही दे दी। जिंदगी में पहली दफा नंबर ही नोट पैस रहा है, सौ का तो का फैलाए फैलाए देख रहे मगन मलावा कपड़ा में बात के बक्सम रख दिए। रात भर खुशी में सोवा नहीं कि 100 के नोट धरा है। सुबह उठा जब काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सवा खोल के रुपया निकाल के फैला वैला देख ली, तो कहे बांध के धे के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोल के रुपया देख ले। सुबह देखे शाम देखे ही मेरे खोल खोल देखे लागे बक्सम को मदार बंद की है। सुबह शाम जी आ रहा, अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया। वो गंवार का यहाँ जुमा से काम मतलब, जबकि जुमा वो नमाज है कि हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह के गरीब बंदे हैं, गरीबों का हज अल्लाह ने नमाज जुमा में रखा। बेशक बेशक जो गरीब नमाज जुमा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब देते हैं, और मालदारों को तो सवाब मिलता ही है। बहरहाल जुमक दिन चला का काम करे। अल्लाह मर्जी जुमक दिन मौली साहब तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 100 में 2.5 जो नहीं देगा उसको अजदहा सांप कब्र में काटेगा। वो रहा ने ओके मेहरुआ सुनत रहा है तो कही सहाय हमरे घर में 100 के नोट बक्सम धरा है, अगर न देवे 2.5 रुपया तो हमको का सांप काटी कब्र में। बगैर बक्सा खोली तो 100 के नोटवा लेके गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन तो लेके आई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा तो निरहा तरसा बक्सा जुटा। बक्सा खोली तक वो कपड़वा उठाई, सूखा खोली तो खंड से ठंडी नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कही साल में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5, तो कहे सारे 100 के नोट रखा रहा 2.5 का वगैरह। तो कहे मेरे मौलवी तकरीर कहना है कि 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है, जो नदी उकाज दहा साहब कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पाव रहा वहां तो राय डायरे जले क्या उमली व्यवस्था से। तो कहे अल्लाह नाम पर दे के मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम 2.5 रुपया खातिर घर छोड़ दे। तो कहीं रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी, कहीं ले आओ रे नहीं वही 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दे, कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जी। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मर जा। बघर से बाहर निकला और ढमड़िया गिरा हाथ पे सब ढील के दी, बहुत मक्कार रहा है। अब लोग गए जब उठावे लागे तो हाथ उठावे तो उठे छोड़े में भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे छोड़े में भद्द से गिर जाए। लोग जानिए यार सही मर गया हो, तो वो दफनावे की तैयारी होला, नहाओ हुआ लागे नहाए भी ली। जिंदगी में पहली दफा साबुन पैस रहा है, जहर बिल्टे वहां बिल्टी जाए नवहे तक कफन पहने, बड़ा ढीठ रहा तनको डरान नहीं। कफन पहनाए के जनाजा लेके चले कब्रस्तान, जब लेके चले तब वो रतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जी, जहाँ दबाई है तो मर जी भी करी। बस दौड़ी, ए भाइयों अल्लाह के वास्ते जनाजा रख दो, हमारे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, जरा दूर हो जाओ, आखिरी बार हम कुछ बात कह ली। तो लोग हट के रख गए। तो बहुरतिया के होके काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है, मैं दबाए दे रे उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले, कहने का तो न ले, भाग जा।
बहुत जालिम रहे नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चलिए, जब चलिए तो लोग उठाइन जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, नमाज पढ़ के कब्र में रखी, फिर लकड़ी जोड़ी, फिर मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त हुआ, कहे अब मर जाइए, अब न बचे। फिर दौड़ी, कहे भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग फिर हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी, और उतरे के बाद फिर कहते उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी है रे, उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाटते, बहुत जालिम रहे नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी निकली आई। लोग पूछिन का भा कुछ बातचीत भे। तो औरतिया कही हाँ हमारा आदमी हमसे कही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़फड़ाए के कूदा, कही सारे उठाई गिरी, 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाता रे कम वक्त कहूँगे। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया ना खर्च हो। लेकिन याद रखो, जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं, कुरान हकीम में है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर देते हैं, कमसली हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत 7 सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके ऊपर आता है, फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाली के अंदर 100 दाना होते हैं। तो जैसे एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है, वैसे एक पैसा अल्लाह के नाम पर देने वाले को अल्लाह ताला 700 पैसों का अजर अता फरमाता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है दुगना फरमा देता। तो है लोगों, अल्लाह आपको इसकी जज़ाते अता करे, दोनों जहान में अल्लाह बेहतर बदला दे दे, और जो कमी रह गई है उसको आप लोग देते रहिएगा ताकि इन्वर्टर लग जाए, खुदा का घर रोशन हो जाए, आपका भी घर रोशन रहेगा, आपकी जिंदगी रोशन रहेगी। दुआ है कि अल्लाह चंद बातों को कबूल कर ले। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।